देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुनाए। फटाफट अंदाज में जानते हैं इस वक्त की 20 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी 11 अप्रैल को जाएंगे वाराणसी। 3,380 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। और इंडिया वुमेन मुस्लिम पर्सनल लॉ कोर्ट ने किया वक्फ बिल का स्वागत। कहा ये बिल मुस्लिम महिलाओं के हितों की करेगी सुरक्षा। इस बिल से वक्फ की संपत्तियों की होगी सुरक्षा। लखनऊ में सीएम रेखा गुप्ता के खिलाफ राजभवन के बाहर प्रोटेस्ट वाले 31 सपा सांसदों पर दर्ज हुआ केस। महिला नेताओं पर बिना अनुमति प्रदर्शन और पुलिस से धक्का मुक्की का लगा आरोप। तरनतारन में सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या। झगड़ा सुलझाने आई पुलिस टीम पर हुआ था हमला। गांव के सरपंच समेत 70 लोगों के खिलाफ मामला किया गया दर्ज। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कल रात में कंट्रोल रूम तरनतारन से एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो गांव है कोट मोहम्मद खां गोविंदवाल साहब थाने के अधीन पड़ता है, वहां पर दो गुट जो है आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और मौके पर इट्टे रोड़े भी चले हैं और एक गोली चलने की इन्फॉर्मेशन भी मिली थी। उसके तुरंत बाद जो अपनी पुलिस पार्टी है गोविंदवाल साहब की, वो मौके पे जाके कार्रवाई करती है। दोनों गुटों को छुड़ाने के दौरान पुलिस पार्टी पर भी हमला होता है। उसमें जो हमारा एक कांस्टेबल था उसकी वहां पे ईंट लगने से गंभीर चोट लगी है और उसी दौरान जो हमारा सब इंस्पेक्टर चरणजीत गोली लगने के कारण शहीद हो गया है। उसके तुरंत बाद कार्रवाई करते हुए एफआईआर नंबर 176 गोविंदवाल साहब थाने में बाय नेम दोषियों के खिलाफ रजिस्टर की जाती है और रात भर के ऑपरेशन के दौरान सुबह तक 20 से अधिक जो दोषी थे वो गिरफ्तार कर लिए, वो राउंड अप कर लिए गए हैं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जा रही है। इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में जो हमारा सब इंस्पेक्टर चरणजीत शहीद हुआ है, पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस उसकी फैमिली के साथ खड़ी है। जो भी उनको हर तरह की सहायता जो है उन्हें मुहैया कराई जा रही है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून के हिसाब से जो कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। सीएम योगी के साथ कई मुद्दों को लेकर की समीक्षा बैठक। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने बजारीबाग में नाले की सफाई के काम का किया निरीक्षण। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने अपने निर्वाचन क्षेत्र जनकपुरी के पंखा रोड का किया दौरा। सफाई, सौंदर्यीकरण और अन्य मुद्दों पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ की बात। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने अपने निर्वाचन क्षेत्र जनकपुरी के पंखा रोड का किया दौरा। इस दौरान उन्होंने कहा रेखा गुप्ता की सरकार में सभी विभाग मिलकर दिल्ली की बेहतर के लिए काम कर रही है। देखिए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार सभी कैरेजवेज में साफ सफाई हो, सभी विभाग मिलकर दिल्ली के लिए, दिल्ली की बेहतरी के लिए काम करें। आज यहां पर पुलिस, पीडब्ल्यूडी, फ्लड और नगर निगम ने मिलकर इस पंखा रोड से कूड़े के निस्तारण के लिए, इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए, यहां आवागमन की साफ सफाई के लिए यहां की सरकार काम कर रही है। हमने यहां का दौरा किया है। सभी विभागों में सामंजस्य हो, कोऑर्डिनेशन के साथ यहां की जनता के लिए, जनकपुरी विधानसभा की जनता के लिए और पश्चिमी दिल्ली का ये जो मेन मार्ग है जिसे हम पंखा रोड कहते हैं, इसकी साफ सफाई और रखरखाव बेहतर हो, इसके लिए सभी विभागों के साथ मिलकर हम रास्ता निकालने के लिए काम कर रहे हैं। सर, कल आरटीसी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी के घर पर स्कूल मालिकों की मीटिंग। मेरे पीआरओ ने कल लिखकर आपको सूचित किया है, आप उसको रेफर करें। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने खुद ही माना है कि उनके कुछ नेता बेरोजगार हो गए हैं। उन बेरोजगार नेताओं को सनसनी फैलाने के लिए कुछ कहना है, सारा दिन उनका जवाब देंगे तो जनता के लिए काम कब करेंगे। लोनी का सिटी इलाके में कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ी मौके पर मौजूद। डोमिनिकन में नाइट क्लब की छत गिरने से अब तक 184 लोगों की मौत। शवों की पहचान करना हुआ मुश्किल। मणिपुर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई। 2 जिलों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। पीडब्ल्यूजी का एक उग्रवादी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के आगरा में पिज्जा हत्याकांड का 65 दिनों के बाद हुआ खुलासा। पुलिस ने प्रेमी भीमसेन को किया गिरफ्तार। प्रेमी ने ही हत्या कर लाश को फेंका था कुएं में। पंजाब और हरियाणा में आज हीट वेव से राहत। पिछले 2-3 दिनों से राज्य के कई इलाकों में चल रही थी हीट वेव। आईएमडी निदेशक सुरेंद्र पाल ने दी जानकारी। देखिए, अभी जैसे पिछले 2 से 3 दिनों में हीट वेव कंडीशन चल रही थी कुछ पार्ट्स में पंजाब हरियाणा में, अब आज से जो है उसमें मतलब कमी आ जाएगी क्योंकि आगे 2 से 3 दिनों में हरियाणा और पंजाब के कुछ एरियाज में बारिश की संभावना है। पंजाब में वेस्टर्न पार्ट में और हरियाणा में नॉर्थ पार्ट में, इसी तरह से हरियाणा के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में।
तो जो हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशन कुछ पॉकेट्स में थी, उससे रिलीफ मिलेगा अगले 3 दिनों में। न केवल अगले 3 दिनों में, उसके बाद भी बीच बीच में देखिए टेम्परेचर में सुधार रहेगा, इम्प्रूवमेंट रहेगी, कमी रहेगी। और 17-18 के पास एक और पश्चिम विक्षोभ में फिर से कुछ चांसेस है हल्की रेनफॉल के। तो आने वाले 5 से 7 दिन जो है अब तापमान जो है सामान्य के आसपास रहेंगे दोनों प्रदेशों में, और हीट वेव की संभावना काफी कम है। अगर है भी तो लेटली 15-16 के आसपास, जो बिल्कुल राजस्थान के साथ जिले लगते हैं, वहां पे चांसेस है। और इसके बाद फिर तापमान में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन अभी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आगे थोड़ा आने वाला टाइम थोड़ा सा बेहतर रहेगा। तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का पलटवार, बोले आप कोई आधार नहीं बचा है जिस पर तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति कर सके। जनता ने उनकी राजनीति के पन्नों को फाड़ कर फेंक दिया। जब से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से देशद्रोहियों पर कड़ी नजर रखी गई है। और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में इस देश से आतंकवाद लगभग सफाया की ओर है। और जो भी देशद्रोही है, जो इस भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहा है, इन 14 वर्षों में उन पर कड़ी कार्रवाई हुई है और कोई देशद्रोही अब बचने वाला नहीं। ममता बनर्जी ने कहा कि लागू नहीं होगा बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। हमारी सरकार बनेगी तो वक्त को फाड़ कर फेंक देंगे, लागू नहीं होने देंगे। जनता उनके राजनीति के पन्नों को फाड़ फाड़ कर चिथरा कर फेंक दी है। अब कोई आधार नहीं बचा है तेजस्वी जी को जिस पर खड़ा होकर बिहार की राजनीति कर सके। उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। वक्फ बिल कानून यह देश के पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया है। किसी की औकात नहीं है कि उसको लागू होने से रोक सके। बंगाल में हिंसा भी हुई है, बंगाल में सर जलाया गया है गाड़ियों को। हाँ बिल्कुल लेकर के। हाँ, देखिए वैसे लोग जो वक्फ बिल में किए गए या लाए गए कानून को समझ नहीं पा रहे हैं और ऐसे लोग जो भ्रम फैला रहे हैं। ग्वालियर की खासगी बाजार की धागा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। हादसे में 2 लोग घायल। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण में कमी लाने के लिए सरकारी विभागों को दिए आदेश। इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने के संबंध में केंद्र सरकार को 30 अप्रैल तक एक प्रस्ताव करना होगा पेश। सिवान में शराब तस्कर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, वीडियो में रिकॉर्ड हुई वारदात। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। सीएम योगी ने दिए जिला अधिकारी को राहत कार्य करने के निर्देश। मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत लाने पर पुलिस चौकन्ना, गिरफ्तारी के बाद तहव्वुर राणा की होगी मेडिकल टेस्ट। भदोही में एक महिला अपने 3 बच्चों संग तालाब में कूदी, चारों की मौत, मची चीख पुकार। तो ये थे इस वक्त की 20 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।